अच्छा है ओ हवा जो तेरा कोई मजहब नहीं, तेरा भी गर मजहब होता, कितनों का दम तो यूं ही घुट गया होता। कितनों का दम तो यूं ही घुट गया होता। बरसती हुई यह बारिश भी गर मानने लगती जातियों को, न जाने कौन कौन फिर प्यासा ही मर गया होता। न जाने कौन फिर प्यासा ही मर गया होता। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है चेतना मंच चैनल पर और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। मित्रों, उत्तर भारत का एक प्रमुख प्रदेश है जिसका नाम है बिहार। बिहार प्रदेश कोई साधारण प्रदेश नहीं है। इसी प्रदेश की भूमि से प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ चाणक्य जैसा व्यक्तित्व पैदा हुआ था। देश को आजाद कराने वाला आजादी का आंदोलन हो या फिर आजाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला जेपी मूवमेंट, इस प्रदेश ने हमें अनेक विभूतियों से नवाजा है। इन दिनों इस प्रदेश की बड़ी चर्चा है। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं आज बिहार की इतनी बात क्यों कर रहा हूं। दरअसल इन दिनों एक बार फिर इस प्रदेश में क्रांति का बिगुल बजा है। यह एक अनोखी क्रांति है। इस क्रांति का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी व जनता दल यू की संयुक्त सरकार के मुखिया यानी वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये क्रांति सामाजिक न्याय की क्रांति है। ये क्रांति समानता यानी बराबरी की क्रांति है। ये एक ऐसी क्रांति है जो आपके हमारे सबके जीवन से जुड़ी हुई है। हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय काशीराम जी हमेशा एक नारा देते थे। नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी। इस नारे को सार्थक करने के लिए बिहार में 2 जून 2022 से जाति आधारित जनगणना शुरू हो गई है। यह हिम्मत भरा कदम वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उठाया है। आप सब लोग भली भांति जानते हैं, खूब परिचित हैं कि चेतना मंच जाति अथवा धर्म की बात नहीं करता। जाति और धर्म के नाम पे फैलाई जाने वाली नफरत के हम सख्त खिलाफ हैं। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू है। ये कड़वा सच है कि हमारे देश की पूरी व्यवस्था जाति आधारित है। हम जातियों पर बने हुए हैं, टिके हुए हैं। उसी आधार पर हमारी पूरी व्यवस्था चल रही है। इस कारण इस विषय पर चिंतन, मनन व मंथन लाजमी है। हम बात कर रहे हैं बिहार में जाति आधारित जनगणना की। ये निश्चित ही बिहार सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है, इसीलिए मैं इसको एक नई क्रांति कह रहा हूं। बिहार में एक नई क्रांति हो रही है, उसका जन्म हो चुका है। 2 जून से उस प्रदेश में जाति आधारित जनगणना का काम प्रारंभ हो गया है। सारे जिला प्रशासन को लगाया गया है, उसका प्रदेश स्तर से मॉनिटरिंग हो रही है और पूरी जनगणना का काम तेज गति पर चल पड़ा है। इस जातीय जनगणना पर वहां के मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दरअसल जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब साल 1931 में आखिरी बार हमारे देश की जातियां गिनी गई थी, अर्थात जातियों पर आधारित जनगणना हुई थी। तब से लेकर आज 91 वर्ष बीत गए हैं। 91 ईयर्स यानी लगभग पूरी शताब्दी बीत गई है। हमें यह पता ही नहीं है कि हमारे देश में किस जाति की कितनी जनसंख्या है। नेतागण जो दावे कर देते हैं
कि अमुक जाति की संख्या इतनी है, अमुक की संख्या इतनी है, हम उसको मान लेते हैं। आप सबको याद होगा वर्ष 1979 में उस समय की जनता पार्टी की सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग को हम मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। आपने सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। इस मंडल कमीशन ने ही देश की 3743 जातियों का अध्ययन करते हुए कहा कि देश में 52.4%, 52.4% आबादी पिछड़े वर्ग की है। ध्यान से सुनिएगा आंकड़ा। मंडल कमीशन ने कहा कि देश में 52.4% आबादी पिछड़े वर्ग की है और 24% आबादी SC/ST की है। यानी हमारे देश में 78.4% आबादी दबे, कुचले, पिछड़े, शोषित और वंचितों की है। मंडल आयोग ने इस संख्या को 1931 की जनगणना के आधार पर ही माना था। यही कारण था कि देश के एक चालाक वर्ग ने उस रिपोर्ट को दबवा दिया था। इस चालाक वर्ग के दबाव में मंडल कमीशन की उस रिपोर्ट को दबाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया था। बाद में आपको याद होगा 13 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार ने उस रिपोर्ट को लागू किया था। वो रिपोर्ट लागू होने के बाद देश कैसे जला था, क्या क्या बवाल हुए थे, ये आप हम सब जानते हैं। जातीय जनगणना की क्रांति का यह मुद्दा बेहद अहम मुद्दा है। ये गर्म भी है, ठंडा भी है, जलने वाला भी है, जलाने वाला भी है, विकास करने वाला भी है और कुछ लोगों के पेट में दर्द करने वाला भी है। इसीलिए मैं इस जातीय जनगणना को एक क्रांति कह रहा हूं। और बिहार की सरकार, देखिए, क्रांतियां हमेशा विपक्ष करता है, जनता करती है, भूखा, दबा, कुचला, झोंपड़ी, गांव, ग्रामीण करता है। लेकिन अनोखी क्रांति इसलिए कह रहा हूं कि इस बार क्रांति का काम सरकार कर रही है, सरकार का मुखिया कर रहा है। नीतीश कुमार को हम चेतना मंच की तरफ से इस काम के लिए ढेर 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 साधुवाद देना चाहते हैं। इस मुद्दे से मेरा, आपका, हम सबका आज, कल और आने वाला कल पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर सिलसिलेवार लंबी बात करेंगे, इसलिए यह मुद्दा कल के मंथन में भी जारी रहेगा। इस मुद्दे पर कल और चर्चा होगी। इस सीरीज के सेकंड एपिसोड में हम इस पे चर्चा जारी रखेंगे। मेरा एक विशेष निवेदन है, इस कार्यक्रम को देखने वालों से, अपने प्रत्येक दर्शक से, अपने प्रत्येक मित्र से, अपने प्रत्येक हमदर्द से, देश के प्रत्येक हमदर्द से जो देश के प्रति जरा भी चिंतित और जागरूक है, मेरा उनसे आग्रह है, दिल से, हृदय से निवेदन है कि आप इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आपकी राय को हम आपके नाम के साथ अगले कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। आज बस इतना ही। अपना तथा अपनों का ध्यान रखना, खूब आनंद में रहना। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।